कहते हैं घोड़ा अपने नसीब खुद लाता है। क्या बात। और ये शौक़ मेरा चला आ रहा है जी पाकिस्तान बनने से पहले से। राजा जानदाद खान थे जो चीफ़ ऑफ गखर ट्राइब रह चुके हैं, जितने भी कैनी हैं उन सब के चीफ़ रह चुके हैं। उसके बाद राजा हैदर ज़मान है जी, जिनने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत की। उस ज़माने में एक वॉर फंड होता था, उसके लिए हमारी फैमिली ने उस ज़माने में 75,000 रुपीज़ दिए थे। ये 1914 की बात है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूं। जैसा कि आप हम मेरे अक़ब में देख रहे हैं ये खूबसूरत पहाड़, और इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम किस इलाके में हैं। आज जिस स्टड फार्म पर हम मौजूद हैं, इस स्टड फार्म का नाम है राजा शहाब सिकंदर स्टड फार्म। और ये स्टड फार्म, इसकी खसूसियत ये है कि ये ऐसी ख़ास शख्सियत हैं और इनका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और पाकिस्तान की तारीख़ में इनकी फैमिली का बड़ा जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इनके जो दादा हैं, जो इनके वालिद साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। तो इनके जो दादा हैं उनका नाम राजा सिकंदर ज़मान है, जो कि एक्स चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और उनकी भी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं जो हम प्रोग्राम्स में अब डिस्कस भी करेंगे। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हम RSS स्टड फार्म जो है उसको विज़िट करने जा रहे हैं। और इस स्टड फार्म का सबसे पहला प्रोग्राम हम इनके सेटअप पे करेंगे, जो बड़ा ही खूबसूरत नाज़रीन, और पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत वैली है यहाँ पर। और ये पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत स्टड फार्म है जिसको राजा शहाब सिकंदर जो हैं वो देख रहे हैं। और अपने जो आबाओ अजदाद हैं उनके शौक़ को इन्होंने चार चांद लगा रखे हैं। उनसे बात भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि ये शौक़ जो है इसको दोबारा से इन्होंने किस तरह मेंटेन किया, कौन कौन सी चीज़ों को इन्होंने अपडेट किया यहाँ पर, और कौन कौन से घोड़े इनके पास मौजूद हैं। सबसे पहला प्रोग्राम सेटअप पे करने जा रहे हैं कि घोड़ों को रखा किस तरह से जाता है, और घोड़ों की खिदमत किस तरह से की जाती है, उनके कैबिन किस तरह से बनाए जाते हैं, और जो कैबिन है उनकी क्या पैमाइश है। ये तमाम चीज़ें आज राजा शहाब सिकंदर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। आए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? सब खैर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, इट्स माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर सर। शहाब सिकंदर स्टड फार्म जी, अपने आबाओ अजदाद के इस शौक़ को आगे लेकर चलना कैसा महसूस हो रहा है? ये जी घोड़ों वाला जो शौक़ है जी, बहुत अच्छा शौक़ है। कहते हैं घोड़ा अपने नसीब खुद लाता है। क्या बात। और ये शौक़ मेरा चला आ रहा है जी पाकिस्तान बनने से पहले से। राजा जानदाद खान थे जो चीफ़ ऑफ गखर ट्राइब रह चुके हैं, जितने भी कैनी हैं उन सब के चीफ़ रह चुके हैं। उसके बाद राजा हैदर ज़मान है जी, जिनने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत की। उस ज़माने में एक वॉर फंड होता था, उसके लिए हमारी फैमिली ने उस ज़माने में 75,000 रुपीज़ दिए थे। ये 1914 की बात है। उसके बाद राजा सिकंदर ज़मान मेरे दादा हैं जी, वो एक्स CM भी रह चुके हैं KPK के। और उस टाइम ये RIC होता था, रावलपिंडी रेस क्लब, उसके वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। RIC रावलपिंडी रेस क्लब, उसके वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये शौक़ चला आ रहा है, लेकिन मेरे वालिद साहब को थोड़ा कम शौक़ था, वो जॉब वगैरह कर रहे थे, वो इस तरफ उन्हें तवज्जो नहीं दी। मैं इंग्लैंड चला गया। जो घोड़े रखने का शौक़ है जी, दादा परदादा से, क्या उन्होंने भी इसी तरीके से घोड़े रखे हुए थे, या आपने इसमें थोड़ी सी? मुझे लगता है मैंने कम रखे हुए हैं, उस ज़माने में ज़्यादा घोड़े वगैरह होते थे। उनकी एक फोर्स थी मेरे ख्याल से। जी, पाकिस्तान बनने से पहले हमारी कैवलरी थी पूरी जी, 70,000 बंदे की। कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। ठीक है जी। तो नाज़रीन, एक प्रोग्राम हम करेंगे राजा शहाब सिकंदर साहब के साथ, जिसमें हम आपको तमाम हिस्ट्री जो है इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, इनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, और जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो सारा डिस्कस करेंगे। आज चूँकि हम स्टड फार्म विज़िट कर रहे हैं, इनका स्टड फार्म का सबसे पहले हम आपको जो सेटअप है, जो इन्होंने टेक्निक के साथ वो उसको बनाया है, वो सारा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह घोड़ों को धूप के लिए जगह फराहम की गई है, किस तरह छाँव के लिए है, किस तरह उनके बैक पे रूम बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सर, पहले मुझे ये बताएं
कि ये जो आपने सेटअप रूम का बनाया हुआ है जी ये इसकी क्या पैमाइश है? जी, जो अंदर वाले कमरे हैं वो 12 बाय 12 के हैं। अच्छा। और बाहर हमने जगह बनाई हुई है, अगर गर्मी है या हमने वेंटिलेशन के लिए पंखे लगाए हुए हैं। अच्छा। और बाहर आप जी बाहर वाली जगह पे ये आप देख रहे हैं मेटल का एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। जी जी बिल्कुल। ज़्यादा लोगों को इसकी समझ नहीं है। इंग्लैंड में इससे कहते हैं हे नेट्स होते हैं। हे नेट्स यूज़ होते हैं घोड़े को स्लो फीडिंग के लिए। अच्छा। और उन्हें लगे नेचुरली वो घास खा रहे हैं, तब हे नेट्स यहाँ से वो खींच के घोड़ा करता है। क्या बात। और ये नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि घोड़ा शहंशाह जिसकी आप बहुत डिमांड भी करते हैं, बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट भी की है कि इस घोड़े को जो है वो लोगों तक दिखाया जाए, इसका शौक़ करवाया जाए, क्योंकि ये नवाब अता जो हैं उनका एक खूबसूरत घोड़ा है और इसको देखने का बहुत से लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी की है। तो इस घोड़े पर हम पहला प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी हम चूँकि सेटअप दिखा रहे हैं, अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा है इस स्टड फार्म में। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहब भाई जी कि बहुत से स्टड फार्म पे हम गए हैं, उन्होंने नीचे बूरा डाला हुआ है घोड़ों के लिए। क्या आप समझते हैं कि घोड़ों की फितरत में या घोड़ों के लिए ऐसी चीज़ों को करना उनके लिए बेहतर है? मैं बस समझाता हूँ आपको कि पुराने ज़माने में अरेबियन हॉर्सेस आपके सबसे पुरानी ब्रीड है, और जो नेचुरल हैबिटेट है अरेबियन हॉर्सेस का वो बेडविन्स होते थे उस ज़माने में। अच्छा। बेडविन्स की ब्रीडिंग भी हॉर्सेस भी वो सैंड पे रखते थे डेजर्ट एरिया में। मुझे लगता है बूरे से सैंड थोड़ी ज़्यादा नेचुरल है। अगर आप सैंड को चेंज करते रहें मेरे हिसाब से ठीक है। गर्मियों में ये होता है अगर ये गर्म हो जाए आप ऊपर पानी फेंक दें, टेम्परेचर आपका कूल डाउन वगैरह रहता है। ठीक है। और वैसे भी अगर देखा जाए शाहब भाई जी कि घोड़े की नेचर नहीं है उसको इतना सोल बनाना। बिल्कुल। घोड़ा तो जहाज के लिए, जंगों के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल जी। और हमने ये भी हमने किए हैं स्टड फार्म विजिट जहाँ पर एसी भी लगाए कि नहीं घोड़ों के लिए, लेकिन उन पर लोगों ने एतराज़ भी किया कि घोड़ों पर एसी लगाना ये अच्छा नहीं है। जब घोड़े को मैदान में लेकर जाएं तो कौन उस पर एसी लगाएगा? बिल्कुल जी। या उसकी वो जो तबीयत है वो बड़ी उस तरह भी वो हो जाएगा जिस तरह को उसको माहौल दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर एसी के बारे में आपका क्या? मैं आपको समझाता हूँ कि ज़्यादातर आपको इंसान हो गए या घोड़े हो गए, एक चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं क्लाइमेटाइजेशन। जो लोग आप देखेंगे K2 पे जाते हैं वो पहले बेस कैंप पे रह के वहाँ क्लाइमेटाइजेशन करते हैं। आप घोड़ों को क्लाइमेटाइजेशन करवा दें एक दफ़ा, फिर वो किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। जो घोड़े बाहर से इंपोर्ट होते हैं वहाँ वेदर कंडीशंस डिफरेंट है। थोड़ा टाइम उनको एसी लगा के आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हें यूज टू करें पाकिस्तानी वेदर से। और इस तरह का मौसम 4 वेदर्स हमारे पास ही, वो बाहर मुल्क नहीं है। आपने ज़्यादातर देखे होंगे स्टड फार्म्स उन्हें इंडोर्स बनाए हुए हैं। तब दुबई में बहुत गर्मी है और यूरोप में बहुत बारिशें होती हैं। उनका सेटअप इंडोर्स होना इस वजह से है। ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में इंडोर सेटअप नहीं होना चाहिए, अंदर कमरे हों और घोड़े भी 4 वेदर्स एंजॉय कर सकें। अभी इनकी मर्जी अंदर जाने अंदर चले जाएंगे, बाहर आना है बाहर आ जाएंगे, और हर किस्म का वेदर ये एंजॉय कर सकते हैं। ठीक। और ये जो आपने ये बड़ा खूबसूरत तरीके से इनके कैबिन तैयार किए हैं जी, ये कहाँ से आपने अडॉप्ट किया था सिस्टम? जी मैंने इंटरनेट पे देखी थी डिज़ाइंस वगैरह, और मेरा लोकल वेल्डर है जी। अच्छा। उनने मैंने वो डिज़ाइंस दिखाए और उनने उस टाइप का मुझे एक सेटअप बना के दे दिया। अच्छा। जी। अच्छा, ये मुझे बताएं थोड़ा सा इसकी कॉस्ट कितनी है? एक कैबिन अगर तैयार किया जाए, लोग जो नए शौकीन हैं उनके लिए कोई ओपिनियन आप देना चाहें कि कम खर्च में वो घोड़े को पाल सकें ईजीली, क्योंकि लोग कहते हैं कि घोड़े का शौक़ बहुत महंगा हो गया, घोड़ा रखना बहुत मुश्किल है। उन लोगों के लिए आप क्या सजेशंस देंगे? देखिए जी, वो एक बंदे तक अपना ही है। ये कैबिन वो 10,000 में भी तैयार कर सकते हैं अगर वो मेटल यूज़ ना करें। बैम्बू स्टिक्स होती हैं जिसे बांस कहते हैं, वो बांस लगा सकते हैं। मेटल में भी 3-4 किस्म की गेजेस होती हैं, वो पतला वाला मेटल भी लगा सकते हैं, महंगा वाला भी लगा सकते हैं। ये बंदे तक है वो कितना गुड़ डालेगा उतनी चीज़ मीठी होगी। ठीक बात। ठीक। लेकिन कैबिन्स बनाना मुझे नहीं लगता इतना मसला हो सकता है। नीचे से आप ब्लॉक्स की दीवारें दे दें, उससे प्लस्तर कर दें, ऊपर आप बैम्बू स्टिक्स लगा दें। असल में घोड़े का टेम्परामेंट जो है ना जी, वो आज़ाद रहने से ठीक होता है। आज़ाद रहने जो आप घोड़े को बांधते हैं पाँव वगैरह से, टांगे बांध देते हैं पीछे से, वो चीज़ असल में लोगों के पास जगह नहीं होती। मेन वजह ये है, और उनसे उनका टेम्परामेंट बड़ा ख़राब रहता है जी। आप देखिए अगर आप इंसान को कुर्सी के साथ बांध दें, जब आप उसे खोलेंगे उसे जंप ही मारनी है, हाथ लेफ्ट राइट करेगा, स्ट्रेच करेगा। इस तरह इनके टेम्परामेंट्स अच्छे रहते हैं और किसी को कुछ कहते भी हैं
कुछ नहीं कहते ये। ठीक है। और जो इनकी सारा आप देखें इनकी टांगे वगैरह साफ रहती हैं, साफ रहती है, चलते वो घोड़े जिनके टांगे बांधी होती है उनके टेंडन्स में मसला आ जाता है जी। तब वो खुद को स्ट्रेच करते हैं, टांगे मारते हैं, टेंडन्स खराब होने का बहुत चांसेस है उस तरह। तो यहाँ पे शाह भाई कौन कौन सी नस्ल के घोड़े हैं आपके पास इधर इस टाइम? जी मेरे पास इस टाइम एक अरेबियन है जी, उसके बाद मेरे पास स्पेनिश है, उसकी माँ मैंने स्पेन से इम्पोर्ट की थी और वो पेट में ही आई थी। अनलकली वो मर गई उसकी माँ, और बच्ची मेरे पास अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर बच्ची दे दी। अरेबियन घोड़ी मैंने मोना से इम्पोर्ट कह रहा हूँ, मैंने मोना से ली थी, मोना डिपू से। उसके बाद मेरे दोस्त हैं चौधरी साद जमान जी जी, उनका न्यू सिटी में जमान स्टड से फार्म है जी, उनके पास घोड़ा है 2-1 जी। अच्छा। वो बर्लिन कप जीता हुआ है, नंबर 1 पे है, स्टेट इजिप्शियन इंटरनेशनल इवेंट सारे उसने जीते हुए हैं, उसकी बच्ची है अभी मेरे पास ये। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे पास देसी हैं जी सारे। और देसी ज़्यादा? जी देसी ज़्यादा। और इनमें से देसी जो हैं आपको कौन से कलर के ज़्यादा पसंद है? ये कहते हैं घोड़े का कलर नहीं होता, हाँ। घोड़े के अंदर उसके अपने रंग होते हैं जी। क्या बात। कलर का इतना नहीं होना चाहिए, घोड़ा अगर खुद खूबसूरत है जी वो अपना शो बना देगा जी। क्या बात है, क्या बात। जी तो नाज़रीन, आप ये बड़ी मुफीद गुफ्तगू सुन रहे हैं, और राजा शहाब सिकंदर जो हैं ये माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड भी हैं, और घोड़ों का शौक़ और फिर इस सारे सेटअप को लेकर चलना, क्योंकि ये काफ़ी अरसा बाहर भी रहे हैं, लेकिन अपने आबाओ अजदाद के इस तमाम विरसे को लेकर आगे बढ़ना, उसको संभालना, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, और ये आपके ब्लड में शामिल होता है। और घर में अगर आपके 7 बच्चे भी हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सातों के साथ ही जो है वो उस विरसे को संभालेंगे। उनमें से कोई 1-2 बच्चे होंगे जी बिल्कुल, जो अपने वर्सा का जो भी सिस्टम मिला है उनको, उसको अपडेट भी करते रहेंगे, उस नाम को वो ज़िंदा भी रखेंगे। तो राजा शहाब सिकंदर साहब ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है, और वो सारे इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। अभी अंदर इनका बहुत अच्छा निज़ाम है, इनके बागात हैं, इनके पास पहाड़ भी हैं, इनके ज़रई रकबा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अंदर जो फार्म इन्होंने बना रखा है, जो इनका डेरा है, वो भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। जो लोग एयर कंडीशनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते जी। वो कमरों में क्या करें, अगर आप आए मैं आपको दिखा दूँ। आएँ जी, अंदर आएँ, हम देखते हैं क्या सिस्टम लगाया है इन्होंने। पानी का इंतज़ाम भी है प्रॉपर तरीके से हर घोड़े के कैबिन में। ये उसके लिए चारे का इंतज़ाम है, और पंखे वगैरह लगाए हुए हैं। एसी नहीं लगाया गया, वो उन्होंने कहा है कि एसी की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, घोड़े की तबीयत के ख़िलाफ़ है। अभी ये अंदर हम आपको कैबिन दिखाते हैं कि कैबिन किस तरह से बनाया गया है। देखिए जी, इसके अंदर आपको टेम्परेचर अभी से डिफरेंट लग रहा होगा। अब एयर वेंटिलेशन के लिए जो मैंने अपना दिमाग लगा के किया है जी, मैंने हर कैबिन के अंदर इस तरह का एक मेटल केज लगा दिया। ठीक। इससे ये होता है घोड़े की जो हबस होती है ना वो वेंटिलेट हो रही होती है, क्रॉस हो रही होती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ें नहीं की हुई, वो एयर कंडीशनिंग वगैरह करते हैं। वैसे जब दरवाजे बंद होते होंगे तो तब तो कोई वेंटिलेशन का इशू नहीं होता जी। ऊपर से ये भी मैंने बनाया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा थोड़ा पीछे जाता है, कैमरा थोड़ा पीछे जाए तो ये आप इसको यहाँ से खोल देते हैं, हाफ डोर आपका नीचे रह जाता है और ऊपर वाला हिस्सा इसका खुल जाता है ताकि घोड़ा अगर अंदर रहे तो बाहर ना आ सके, तो हवा वेंटिलेशन होती रहे। और ज्यादा इसका एक और फायदा है, जब आप ब्रीडिंग करते हैं जी, अगर मेयर का बच्चा है वो बीमार हो गया, मेयर को हम यहीं छोड़ देते हैं और बच्चे को हम बाहर देख देते हैं। क्या बात। तो मेयर बच्चे को यहाँ देखती रहती है और वो मस्ती नहीं करती। आप बच्चे को ऑपरेट कर लें, जो भी कर लें, फिर मेयर के साथ छोड़ दें। क्या बात। तो मेयर का बच्चे को देखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। क्या बात है नाज़रीन, बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत सेटअप इन्होंने बनाया है, और घोड़े की तबीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक ये सिस्टम है। और चूँकि इनके आबाओ अजदाद से ये घोड़ों का निज़ाम चला आ रहा है, और ये मैंने पहले भी जैसे कहा है कि घोड़े को संभालना और इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना, ये बहुत बहादुरी की और एक शौक़ की बात है जो आपके ब्लड में शामिल होता है। तो इसके अलावा शाह भाई को डॉग्स का भी शौक़ है जी। बिल्कुल जी। और काफ़ी अच्छे शौक़ इन्होंने कर रखे हैं जो कि काबिल दीद हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, चूँकि ये सेटअप पे था, और जैसा कि शहाब भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी शेयर की है हमारे साथ, और ये स्टड फार्म की खसूसियत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में ये गिरा हुआ है, और जब हम अपने लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, अकब में, सामने नज़र दौड़ाते हैं
तो बड़ा ही अच्छा और ख़ूबसूरत मंज़र हमारे सामने आता है। शाह भाई कैसा फील करते हैं जब आपने चूँकि ज़्यादा वक्त बाहर गुजारा है, बिल्कुल, जब पाकिस्तान यहाँ पर आके दोबारा ये सारा सिस्टम संभाला तो कैसे एडजस्ट किया आपने अपने? ये जो चीज़ पाकिस्तान की मुझे अट्रैक्ट करती हैं जी, आपका ये मुल्क है और यहाँ आपको सुकून है। लोग कहते हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन ये नहीं सोचते एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप फर्स्ट ग्रेड सिटीजन है। क्या बात। और बाहर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, आप वहाँ थर्ड ग्रेड सिटीजन। ये जंग है, यहाँ आप नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 पे। वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो होगी, लेकिन आपकी वो इज्जत नहीं हो सकती जो आपकी इज्जत पे चले जाते हैं। हाँ, जो आपकी इज्जत पाकिस्तान में हो सकती है। और यहाँ की खूबसूरती, आपके लोग, यहाँ का कल्चर, ये चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलती जी। क्या बात है। और ये अगर इस साइड पे आए हम तो एरिना बनाया गया घोड़ों के लिए। शाह भाई ये कितनी जगह आपने कवर की है ये घोड़ों के एरिना के लिए? ये तकरीबन है जगह लेकिन 30 बाई 30 की है ये। 30 बाई 30 की है जी। और इसमें कितनी देर आप घोड़ों को छोड़ते हैं? जी मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ देता हूँ। तब आपको पता है अंदर भी एक सेटअप बना हुआ है। बिल्कुल, बड़ा गार्डन है, वहाँ ज़्यादातर मैं मेज छोड़ देता हूँ, यहाँ मैं स्टाइलिंग छोड़ देता हूँ जी। अच्छा, और वो जो एरिया आपने बनाया हुआ है, मैं आप ये उधर भी चलते हैं नाज़रीन, और वो भी आपको दिखाते हैं कि घोड़ों को वॉश करने के लिए कौन सा सेटअप है और किस तरह से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से उसको चलाया जाता है। ये जी नाज़रीन, ये आप देखें घोड़े को शावर करने के लिए ये एक सेटअप बनाया है। ये शावर किस तरह से यूज़ करते हैं इसको? ये जो आपकी हो गया ना, आपका हेड कॉलर हो गया घोड़े का जी, ये उसके साथ दोनों चीज़ें अटैच हो जाती हैं जी, ये दोनों। अच्छा। और जो ये चीज़ें हैं जी ना, ये घोड़े को स्ट्रेट रखने के लिए, सीधा रहते, हरकत ना करे, घोड़ा मुड़े ना। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है, घोड़ा लात नहीं मार सकता। जो साफ करने बंदा वो बाहर खड़ा होकर भी साफ कर सकता है और यहाँ भी साफ कर सकता है, घोड़ा मस्ती नहीं करता। ये मेन चीज़ उसलिए बनी, ये इससे कहते हैं वॉश वैक्स से। अच्छा शाह भाई, घोड़े को सफाई में किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं आप? घोड़े के पाँव या उसको पूरी बॉडी को वॉश करना उस बारे में? जी यहाँ सुबह की रूटीन ही है जी, जो मेरा यहाँ ग्रूम है जी, वो सुबह घोड़े को निकालता है जी। अच्छा। उसके पाँव साफ करते हैं, उसके बाद एक खरखरा ब्रश होता है जी, वो मारता है जी। अच्छा। उसके बाद घोड़ा बहुत गंदा है उसको वॉश करता है। मैं बेफजूल का रोज वॉश नहीं करवाता, पाँव वगैरह साफ, पाँव वगैरह। तब अगर इंसान भी रोज शैम्पू करे उसे सर के बाल नहीं रहते, तो घोड़े की भी स्किन रैशेज ज्यादातर हो जाती हैं। इसी वजह से रोज उस पर शैम्पू लग रहा है, ये स्किन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्या बात है। मतलब कि शाह भाई आपको बता रहे हैं कि घोड़े की नेचर के मुताबिक चलना चाहिए। तो ये इनकी फैमिली के लिए, इनके ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक नौजवान जो है वो बाहर निकला है अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने के लिए। नाम तो पहले से मौजूद है, लेकिन उस नाम को अपडेट रखना, लोगों तक उस नाम की अहमियत को उजागर रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो नौजवान क़यादत है ये आगे बढ़ेगी। और एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ जी, जो सियासत है ना जी, ये शौक नहीं होता लोगों को। कुछ ख़ानदानों के लिए सियासत मजबूरी होती है। तब ऐसे लोग आ जाएंगे पॉलिटिक्स में जो पुराने ख़ानदानों को एक्सप्लॉइट करेंगे। इस वजह से ज़्यादातर पुरानी फैमिलीज सियासत में ही रहती हैं। तब जिस बंदे की अपनी मॉरल्स और वैल्यूज़ हों, वो बिलो द बेल्ट कभी किसी को हिट नहीं करेगा। क्या बात। बजाय वो घोड़ों का शौक हो जाए, वो खुश होगा, जैसे मेरे किसी दोस्त से अच्छी चीज़ होगी, मैं खुश होऊंगा, टांग नहीं खींचेगा। तो इस बंदे की अपनी मॉरल्स एंड वैल्यूज नहीं है जी, उससे पता ही नहीं है कुछ, वो बिलो द बेल्ट भी चला जाता है। बिल्कुल। सियासत हमारे लिए मजबूरी भी है जी। ये तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो मलक नवाब अता का घोड़ा है जो शहनशाह, उस घोड़े पर हम एक वीडियो बनाएंगे और उसको तारफ़ भी करवाएंगे। राजा शहाब सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताएंगे कि उस घोड़े की हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है। नवाब अता साहब जो हैं वो इस घोड़े को किस तरह से इस्तेमाल करते थे, क्या प्यार था उनका, इसकी ब्रीड क्या है, उसका नाम क्या है, बाप और माँ और पीछे नस्ल कहाँ से चली, वो तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है इसका इख्तिताम कर रहे हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ रहें। और नेक्स्ट प्रोग्राम चूँकि शहनशाह पर है और ये बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है, उस प्रोग्राम को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।